हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमबिट क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आपको राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बताऊंगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, राज्य मानव अधिकार 1993 के तहत बन चुका था। तो इसमें ये मानव अधिकार 23 राज्यों में लागू हो गया था। तो जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसे वो हुआ स्थापित, वैसे ही राज्य मानवाधिकार वैसे स्थापित हुआ। ठीक है, वैसे स्थापित हुआ। अब देखो राज्य की संरचना। ठीक है, देखो अब देखो राज्य की संरचना में क्या है। एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखो एक अध्यक्ष कौन हो सकता है। अध्यक्ष में वो हो सकता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, और 2 सदस्य कौन होते हैं। 2 सदस्य होते हैं जिला न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, जिला न्यायालय के तौर पे न्यायाधीश इसका सदस्य बन सकता है। और एक सदस्य कैसे बन सकता है, कोई ऐसा विशेष व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो जिसको मतलब अधिकारों को पूर्ण ज्ञान हो, उसको अनुभव हो तो कार्य का, तो इसका वो सदस्य बन सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। फिर देखो, अब देखो उसकी नियुक्ति क्या है। नियुक्ति क्या होती है, राज्यपाल करता है। और किसकी समिति द्वारा करता है, एक मुख्यमंत्री, विधानसभा का एक अध्यक्ष, राज्य का एक गृह मंत्री, दूसरा है राज्य विधानसभा का विपक्ष का एक नेता। और देखो अब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके परामर्श से नियुक्ति होती है अध्यक्ष की। इतना समझ में आया। देखो फिर देखो, अब देखो उसका कार्यकाल क्या है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का और 70 वर्ष की आयु में। ठीक है, 70 वर्ष की आयु तक का वो अपने पद में रहता है। और पद में बनने के साथ साथ ये देखो कि जब वो उसका कार्यकाल पूरा हो चुका होता है अध्यक्ष का या उनके सदस्य का, तो क्या होता है, राज्य, केंद्र या राज्य दोनों में से कोई वो भी सरकारी पद में रहने के योग्य नहीं रहता। ठीक है, कोई भी सरकारी जो पद है या कोई भी पद ग्रहण वो नहीं कर सकता। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर देखो, अब देखो पद से हटाना। अब देखो पद से हटाना कैसे हो सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है ये कार्य, पद से हटाना। अब पद से हटाने का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे वो दिवालिया हो चुका हो, या वो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, या वो उसके योग्य नहीं हो, तो ये पद से उसको हटा सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो किसी चरित्रहीनता का दोषी पाया गया हो, तो ये इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो, अब देखो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। अब है जैसे इनके अध्यक्ष के या सदस्य के वेतन भत्ते का कार्य, मतलब जो वेतन भत्ते जो मिलते हैं, तो इनका जो लेखा जोखा कौन करती है, राज्य सरकार करती है। और कार्यकाल के दौरान इनको कोई अलाभकारी परिवर्तन भी नहीं। देखो आयोग के कार्य में क्या होता है, देखो न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना। जैसे न्यायालय में कोई केस होता है, उसको मतलब उसका न्याय करने में देरी होती है, तो ये कार्य मानव अधिकार के जो राज्य मानव अधिकार है वो अपने हाथ में ले सकता है। हाथ में तभी लेगा जब उस केस को 1 साल हो चुका। इससे ज्यादा अगर 1 साल नहीं हुआ या उससे ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक का अगर उस केस को वहाँ लंबित हुए हैं, तो ये मानवाधिकार उसको अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, फिर देखो जेलों और बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना और इस बारे में सिफारिश करना। देखो मानवाधिकार के जो सदस्य लोग, मतलब सदस्य नहीं, जो उनकी जो उनके कर्मचारी लोग होते हैं, वो बंदी गृहों में जाकर वहाँ की स्थिति जानते हैं, वहाँ के अपराधियों की जो
एक्टिविटीज़ होती हैं उनको देखते हैं कि कैसा वहाँ का माहौल कैसा है, ये देखते हैं वहाँ, और फिर उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद, लेने के बाद फिर सिफारिश करते हैं कि वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ये भी इस आयोग का कार्य है। फिर देखो, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना और प्रोत्साहित करना। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध करना या शोध यही है कि उनकी तरह तरह की गतिविधियां में ध्यान देना और प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना, उसे देखना है, उसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है। फिर देखो, चौथा है मानव अधिकार के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना और इन अधिकारों और संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना। देखो, मानव अधिकार के प्रति लोग यानी उनको जागृत करना, लोगों को बताना हमारे मानव अधिकार क्या है और उनका उल्लंघन होता है तो क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना और इन अधिकारों का संरक्षण करना। ठीक है, उसका संरक्षण भी करना है, उसको प्रोत्साहित भी करना है। ठीक है। फिर देखो, पांचवा है मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों और एनजीओ को सहयोग देना। ठीक है। देखो, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य जो कर रहे होते हैं तो वो गैर सरकारी कोई संस्था जो ये अधिकारों का संरक्षण करती है या कोई इनका सहयोग करना, इनका पूरी सहयोग देना, इसका ही कार्य होता है। आयोग के कार्यप्रणाली। देखो, आयोग के कार्यप्रणाली में क्या होता है, देखो, राज्य मानव अधिकार को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जो उसके हिसाब से वो कार्य करती है। ठीक है। अब देखो, राज्य मानव अधिकार को किसी भी कोई व्यक्ति है उसको जैसे कोई अधिकारों का हनन हुआ है या उसे क्षति पहुंची है तो क्या करेगा, तो राज्य मानव अधिकार आयोग उसको कोई मुआवजा नहीं दे सकता, या जिसने नुकसान किया है, जिसका अधिकारों का ये दुरुपयोग किया है, उसको भी सजा नहीं दे सकता। इसका कार्य, इसको ये शक्तियाँ नहीं दी गई है। ठीक है। तब अगर एक वर्ष के भीतर अगर कोई शिकायत आती है, अगर अवधि में जो शिकायत आती है वो उसका वो कर सकता है, समाधान कर सकता है राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है। देखो, अब देखो, आयोग की कार्यप्रणाली में क्या होता है, जैसे मैं ऐसे बताती हूँ। ठीक है। यह व्यक्ति, ठीक है, जिसको शिकायत है, तो ये क्या है, ये शिकायत लेकर कहाँ जाएगा, राज्य मानव अधिकार के पास जाएगा। राज्य मानव अधिकार इसके पास जाएगा। ठीक है। ये इसकी शिकायत सुन सकता है। ठीक है। अगर एक वर्ष के भीतर अगर इसकी शिकायत नहीं देती तो समाधान हो जाए, मगर अगर नहीं हुआ है, इससे ज्यादा हो गया है, तो क्या करेंगे, तो राज्य से सिफारिश, तो ये सिर्फ इसकी शिकायत सुन सकता है और इसका समाधान करने के लिए क्या करता है राज्य मानव अधिकार, राज्य सरकार, ठीक है, सरकार को सिफारिश करती है, समझ गए, सरकार को सिफारिश करती है। ठीक है। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए। ठीक है। तो राज्य मानव अधिकार किसी को सजा नहीं दे सकती, राज्य मानव किसी को मुआवजा नहीं दे सकती, तो ये अधिकार इसको नहीं है। हाँ, किसी व्यक्ति की समस्या सुन सकती है और उसकी सिफारिश सरकार को देती है। इतना समझ में आया। तो ये है इसका आयोग की कार्यप्रणाली। अब देखो लास्ट में अब क्या है, देखो मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है। अब देखो राज्य सरकार ने क्या करा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के हिसाब से मानव अधिकार का उल्लंघन के मामलों में तेजी लाने के लिए, या किसी व्यक्ति को दर ऐसे इधर उधर भटकना ना पड़े, तो उसकी शिकायतों को जांच करने के लिए, तेजी लाने के लिए प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है। उसकी स्थापना की जाएगी और राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही करेगी। ठीक है। किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है या नियुक्त कर सकती है जिसे कम से कम
60 वर्ष की वकालत का अनुभव हो। ठीक है, अब देखो, गौर से देखो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक राज्य मानवाधिकार के बारे में? आपको कैसा लगा? अगर मन में कोई प्रश्न है, कोई विचार है, तो आप कमेंट में ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो के आज के लिए बस इतना ही, और बाय बाय एंड टेक केयर।